चालू है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु समन्वयतने नमः। कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी माँ तो है तेरी पिता मेरे घनश्याम। राधा मेरी माँ तो है और पिता मेरे घनश्याम। उन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम। गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत हैं तो पति राखी प्रहलाद की वही भरोसो। तो विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। तो नहीं दोस्तों की ताकत है, नहीं प्रभु दाम का बल है। सिर्फ दास को भगवान तुम्हारे नाम का बल है। यद में तो जानती प्रीत करे दुख होए तो नम्र झटोला पीटती पीट न करो। मोहन हमें विसार
प्रभु हम मांगे तुम खाओ। तो हम मांगे तुम खाओ, याद पल पल प्रभु तेरी आवे। वो दीनन को हितकारी, मेरो जीवन सफल बनावे। तो फिर यमुना की पार पे और छाड़े नंद किशोर, झिलमिल है रहो, कोई पीताम्बर को फूल। तो राजा कुंजाचन चले, बल ब्राह्मण रघुवीर, और दुशासन के बल घटे, अखे कर दियो नीर। द्रौपदी सभा बीच किलकारी, और भस्मासुर को हाल भस्म कियो, बन गए नर से नारी। विद्या से छलकियो नाथ, जालंधर बने मुरारी। विद्या से छलकियो नाथ, जालंधर बने मुरारी। कन्हैया मुरली बाले सदा संतन के प्यारे। सामल सूरत देखी न होती, तो मीरा तो ऐसी दीवानी न होती। बासुर किसान को न तोल, किसान भरी रतवानी न होती। राधा सी रानी जो होती नहीं, सरसैया की खास निशानी न होती। बासुर किसान को न तोल, किसान भरी रतवानी न होती। कन्हैया मुरली वाले
फिरो वन में। नित बासर पान करूं सदा, रस खान दो बांसुरी की धुन में। वैकुंठ से धाम की चाह नहीं, बस बास करूं वृंदावन में। वैकुंठ से धाम की चाह नहीं, बस बास करूं वृंदावन में। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। सहायता करो हमारी, ये पवन प्रभावी, बनो माधव तेरो आज भिखारी। ये तन सभा में बनो गोविंद तेरो आज भिखारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। उमापति महादेव की, सियापति राजा राम की। बोलिए राम भक्त हनुमान की। भैया नाम कहो रविकांत और परम आदरणीय यज्ञपति महाराज श्रीमान रविकांत यादव, जिनके सानिध्य में यह अनुष्ठान हो रहा है, ये हमें 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें इतनी शक्ति प्रदान करे जिससे ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। भगवान इन्हें इतनी शक्ति दे कि ये ऐसे अनुष्ठान हमेशा कराते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ तो भाइयों, कल आपने गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर वाणी के द्वारा बहुत ही सुंदर आख्यान आपने सुना कि भगवान के धुन किस प्रकार से भगवान से मिले हैं और किस प्रकार से अवध के राजा बने हैं। अब जैसे धुन थे उसी प्रकार एक और हमारे देश में हुए हैं जिनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद ने किस प्रकार अपने पिता का नरसिंह भगवान के द्वारा उद्धार कराया है, ये कथा आज आपके मंच में सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके 12 रूप धारण करके हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और जब वध कर दिया तो हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि मैं विष्णु से बदला किस प्रकार से। और उसी समय उसके मन में यह धारणा जागी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा और भक्ति करूंगा तो मुझे भगवान प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ वरदान जरूर देंगे। और हिरण्याकश्यप सोचने लगा है, क्या सोचना है प्रदीप भैया, कि भाई का मरना सुनते ही और भाई
उसी समय हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, और इतना सोच के वो घर से निकल गया और जाकर के भगवान शिव की भक्ति करने लगा। जब धीरे धीरे भक्ति कर रहा है, आसन लगाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से मंत्र को जपने लगा है। और जब कुछ समय बीता, भोले बाबा को मालूम पड़ा कि हमारा भक्त बहुत चिंतित है, तो उसी समय भोले बाबा हिरण्याकश्यप के सामने प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की, और एकदम से प्रकट हुए हिरण्याकश्यप के सामने। कहने लगे, ए बस खड़े हो जाओ। हिरण्याकश्यप सोचने लगा और कहने लगा, प्रभु हमने तो अभी कोई तपस्या भी नहीं की और आप इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए। तो भोले बाबा कहने लगे, हे हिरण्याकश्यप, वैसे तो हम इतने भोले हैं कि जरा सी तपस्या में रीझ जाएं, और भाले इतने हैं कि अगर भक्त से कोई भी गलती बन जाए तो हम भाले से भी पहले हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप से कहने लगे हैं, बस तूने हमारी ध्यान किया है तो कुछ वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु देना चाहते हो? बोले हाँ। कहने लगे, तो मैं जो मांगूंगा वही दूंगा? बोले बिल्कुल। तो देखिए हिरण्याकश्यप भोले बाबा से वरदान मांगने लगा। क्या मांग रहा है? जो और किसी ने लिया न
ये घूमने को रह जाए कोई बिहार नहीं। कहने लगा महाराज, देना चाहते हो तो न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न पशु से न नर से, और 12 महीना में एक भी दिन नहीं मिले। तो भोले बाबा कहने लगे, "ये बस ऐसा कहीं होता है? ये तो अमर के समान होगा।" बोले महाराज मुझे अमर कर दो। बोले ऐसा नहीं हो सकता। भोले बाबा कहने लगे, लेकिन अब हमने वचन दिया है तो इसे पूरा तो करना पड़ेगा। तो जा, जो तूने मांगा है तो ऐसा ही होगा। उसी समय हिरण्याकश्यप जो है अपने घर लौट आया और धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसने आते ही आदेश कर दिया, जाओ, हमारे यहाँ कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा और ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई विष्णु का नाम लेगा, भक्ति नहीं करेगा। अब यहाँ के ईश्वर है तो सिर्फ मैं हूं, मेरे नाम की भक्ति की जाएगी। और अगर कोई भक्ति करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल में डालो और मार लगाओ। जब ये आदेश कर दिया तो उसी समय कुछ सैनिक गए हैं और जहां पर यज्ञ होते थे उन्हें विध्वंस करने लगे हैं। धीरे धीरे उसने सारे काम बंद करा दिए, केवल अपने नाम का उच्चारण कराने लगा। हाय